Good to see you guys back onto the channel and I hope you guys are doing absolutely fine. Well, इस वक्त मैं खड़ा हूँ देवप्रयाग संगम के पास और यही वो जगह है जहाँ से पंच केदार की कहानी की, पंच केदार की जर्नी की शुरुआत हुई थी। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर के जो मेरा सबसे पहला व्लॉग था वो देखोगे तो वो भी देवप्रयाग से ही आई वुड से स्टार्ट हुआ था। और आज जब मैं पंच केदार के आखिरी पड़ाव कल्पेश्वर महादेव की तरफ बढ़ रहा हूँ तो मुझे लगा कि देवप्रयाग विल बी अ प्लेस जहाँ से मुझे अपना व्लॉग चालू करना चाहिए, क्योंकि पहला व्लॉग जब मैं केदारनाथ जा रहा था उस जर्नी का मेरा यूट्यूब से स्टार्ट हुआ था और जो पहला कैमरा फेसिंग था ना वो भी देवप्रयाग से ही चालू हुआ था। सो इसीलिए थोड़ा सा ये जगह जो है मेरे दिल के काफ़ी करीब है। इस जर्नी में काफ़ी लोगों ने मेरा साथ दिया, कुछ नए यार जुड़े, कुछ पुराने यार जुड़े और आज बहुत कोशिश करी हमने कि साथ में एक बार पंच केदार कर लेते हैं, बट हर कोई किसी न किसी काम में बिज़ी था और मुझे लगा कि एक मेरे को मौका मिला है तो क्यों ना ट्राई किया जाए और जो हमारा आखिरी पड़ाव है, आखिरी जर्नी है, आखिरी केदार है कल्पेश्वर महादेव, उसको किया जाए साल 2024 में मार्च के महीने में। तो आज की जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी वो होगी हेलंग और अगर टाइम बचा या मैं थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया अराउंड लाइक 4:30 तो मैं उर्गम की तरफ निकल जाऊंगा और वहीं पे नाइट स्टे करूंगा। और अगर लेट हुआ, क्योंकि आज प्रेडिक्शन है लेट आफ्टरनून में बारिश का, और अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हुई तो फिर जर्नी आगे कंटिन्यू करने का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उर्गम वैली जो है ना बहुत ब्यूटीफुल है और रास्ता जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ख़राब है, तो इसीलिए वेदर का सही रहना बहुत ज़रूरी है। सो अगर नाइट से अगर आज हमने हेलंग में किया तो कल सुबह उठ करके हम कल्पेश्वर महादेव जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे और वापस अपने घर की तरफ जर्नी चालू कर देंगे। तो ये अभी तक के क्विक से अपडेट है। इसके आगे की रोड कंडीशन कैसी रहती है और रुद्रप्रयाग के बाद हम लोग बद्रीनाथ वाला जो रूट लेते हैं उस रूट को मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है, काफ़ी पहले आया था तो रोड कंडीशन मिक्स थी। सो दैट विल बी एन अपडेट कि रोड कंडीशन कैसी है उस रूट पे अभी 2024 में, और जो उर्गम वाला रास्ता है स्पेशली हेलंग के बाद वो कैसा है वो सारी डिटेल मैं आपको इस ब्लॉग में बताता रहूँगा। ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सो दैट वाज देवप्रयाग फॉर यू। अब हम बढ़ रहे हैं श्रीनगर की तरफ। श्रीनगर के बाद आएगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से डाइवर्जन हो जाता है, लेफ़्ट साइड की तरफ पड़ता है केदारनाथ और राइट साइड की तरफ हम लोग जाएंगे बद्रीनाथ वाले रूट पे, और हेलंग से हम लोग लेंगे लेफ़्ट कल्पेश्वर महादेव के लिए। तो ये अभी तक के क्विक से अपडेट्स हैं। और रास्ते की अगर मैं बात करूँ तो ऑन एंड ऑफ आपको थोड़े बुरे पैचेस मिलेंगे, और वो इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और जो सड़क को चौड़ा करने का काम है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे चलता रहता है। अगर आप लोगों के पास टाइम है देन डू विज़िट देवप्रयाग। थोड़ा सा मुझे अब स्पीड अप करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुँचूँ, क्योंकि आज बारिश की प्रेडिक्शन है आधे घंटे की, और जो बद्रीनाथ वाला रूट है वो थोड़ा सा मैं बोलूँ कि फ्रेजाइल एरिया है वो, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होने के भी काफ़ी चांसेस रहते हैं। बाकी देवप्रयाग क्रॉस करते ही जो सड़क की कंडीशन है वो तो अभी आप देख ही रहे हैं, मक्खन सड़क बनी हुई है, और अगर ऐसी ही सड़क हमें आगे भी मिली तो भाई साहब वारे न्यारे हो जाएंगे, बल्ले ही बल्ले हो जाएंगे। ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सो नाउ वी आर क्रॉसिंग श्रीनगर। ये कश्मीर वाला नहीं, उत्तराखंड वाला श्रीनगर है, जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन। और बाकी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि इस रूट पर ना श्रीनगर जो है इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन, और यहाँ पे काफ़ी होटल्स भी हैं, ATMs भी हैं, खाने पीने के काफ़ी ऑप्शन भी हैं, और काफ़ी सारे आपको मैकेनिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड है और इन केस आपकी बाइक में कोई इशू है या कुछ मैकेनिकल दिक्कतें हैं तो यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर भी है। सो दैट्स एन अपडेट।
इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे रुद्रप्रयाग के लिए। प्लान था रुद्रप्रयाग में रुक करके कुछ खाने पीने का, बट देवप्रयाग में एज़ यूजुअल मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया और अब मैं रुद्रप्रयाग नहीं रुकूँगा। आई विल डायरेक्टली हेड टुवर्ड्स कर्णप्रयाग, क्योंकि कर्णप्रयाग के बाद रास्ता थोड़ा कम हो जाएगा। ये रहा रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर, शोरूम भी और सर्विस सेंटर भी यही है। सो ये आप लोगों के लिए क्विक सा अपडेट है। लेट मी जस्ट क्विकली फोकस ऑन कवरिंग द डिस्टेंस। मिलते हैं आपसे रुद्रप्रयाग के बाद। ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सो वी आर अबाउट टू रीच रुद्रप्रयाग। अब ये जो रास्ता है, अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाएंगे इधर तो केदारनाथ, और अगर आप सीधे निकल जाएंगे तो बद्रीनाथ। सो इन केस अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं सो आपको वो वाला रास्ता लेना है, और उस रास्ते पे जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो आपको रुद्रप्रयाग में जो संगम है मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का वो दिखेगा, और इस वाली साइड पे आपको रुद्रप्रयाग जो शहर है उसके बीच में से आप जाएंगे। हेलंग जो है वो अभी 3-3.5 घंटे दूर रह गया है। सो होपफुली शाम के 5:30 बजे तक हम लोग हेलंग पहुंच जाएंगे। अगर उससे थोड़ा जल्दी हुआ और वहाँ पे जो अपडेट मिलेगा उसके बेसिस पे आई विल डिसाइड कि आगे उर्गम वैली की तरफ जाना है या नहीं, क्योंकि जो हेलंग के बाद उर्गम वैली का जो रास्ता है दैट इज़ कम्प्लीटली ऑफ रोड और थोड़ा सा आइसोलेटेड भी हो जाता है वो, और रहने के ज़्यादा अच्छे ऑप्शन भी नहीं है, मतलब बेसिक ऑप्शन है। सो वो एक आई वुड से ट्रिकी पार्ट हो जाएगा। सो सब कुछ डिपेंड करता है कि हम हेलंग कितने बजे पहुंचते हैं। तो ये अभी तक के क्विक से अपडेट हैं, और ये जो आप शहर मार्केट देख रहे हैं ये है रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन रहेगी वो होगी कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग के बाद नंदप्रयाग, नंदप्रयाग के बाद हेलंग। सो ये 3 मेजर स्टॉप रहेंगे। बाकी हाँ, अगर आप रुद्रप्रयाग आते हैं तो रुद्रप्रयाग जो मैंने आपको अभी ब्रिज दिखाया उससे थोड़ा सा पहले एक होटल है, होटल विजयराज, उसका भी खाना अच्छा है। दिस गोविंद इज़ ऑल्सो गुड। तो अगर आप चाहें तो आप केदारनाथ जा रहे हों या बद्रीनाथ जा रहे हों तो रुद्रप्रयाग कैन बी अनदर ऑल्टरनेटिव फॉर अ नाइट हॉल्ट। तो यही है अभी तक लेखा जोखा इस ट्रिप का। बाकी महादेव साथ दे ही रहे हैं, और अगर सब कुछ सही रहा तो कल हम कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, और अपनी जो पंच केदार की जर्नी है वो कंप्लीट हो जाएगी, और मन में एक रिलीफ आ जाएगा कि हाँ, एक बार पंच केदार की बात हुई थी, सुना था, जाना था, होके आ गए। सो हर हर महादेव। तो चलिए जी, शहर हुआ ख़त्म, हाईवे हुआ चालू, एंड कंपैरेटिवली रुद्रप्रयाग तक जो रोड है वो ज़्यादा चौड़ी है, और रुद्रप्रयाग के बाद अगर आप बद्रीनाथ वाले रूट पे आते हैं तो रोड तो अच्छी बनी है बट ज़्यादा चौड़ी रोड नहीं है। सो जस्ट बी वॉचफुल। कर्णप्रयाग रह गया है 31 किलोमीटर। बाकी यहाँ सड़क जो है वो इस रूट पर भी अच्छी खासी बनी हुई है अभी तक तो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसे ही बनी रहे, क्योंकि उससे होता ही है कि आपकी जो क्रूजिंग स्पीड है ना वो अच्छे से मेंटेन हो पाती है और बॉडी में ज़्यादा फटीग भी नहीं होता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, सो जैसे ही रुद्रप्रयाग क्रॉस करके मैं बद्रीनाथ वाले रूट पे आया हूँ ना, तो जो ट्रैफिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, विच मीन्स के जो हमें पीछे ट्रैफिक मिल रहा था वो केदारनाथ साइड की तरफ जा रहा है। अब केदारनाथ के तो कपाट खुले हुए नहीं हैं अभी, बट आई एम श्योर कि वो सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो चोपटा की तरफ डाइवर्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो टैक्सी हैं वो तो एकदम ही ना के बराबर हो गई हैं, और जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो भी ओकेजनली दिख रहे हैं मुझे। सो और रोड अच्छी बनी हुई है, नज़ारे चेंज हो चुके हैं, थोड़ी सी धूप कम हो चुकी है, तो इसीलिए राइड करने में ना अमेजिंग सा मज़ा आ रहा है। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, आई कैन फील कि वेदर चेंज हो रहा है। तो जो मैं आपको बात बता रहा था कि थोड़ी सी बारिश का प्रेडिक्शन है,
सो मुझे बस वो थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं अब वो वाला वेदर तो चेंज नहीं है ये ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सो कर्णप्रयाग के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं नंदप्रयाग की तरफ और अभी हमने लगासू क्रॉस किया है। एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि यहाँ पे चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा है लोगों की, इतना कमर्शियल एरिया नहीं है ये, तो यहाँ पे ना जो खेती बाड़ी हो रही है ना, उस वजह से ये पूरा का पूरा एरिया काफ़ी ग्रीन है। और जिस रूट को अभी आप इतना खाली देख रहे हो ना, मई जून होने दो, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने दो, फिर इस रूट पे देखना पाँव रखने की जगह नहीं होती भाई साहब। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर प्लान करना है ना तो मई से पहले कर लो, वरना तो फिर गेम हो जाता है इस रूट पे। बहुत गंदा ट्रैफिक जाम लगता है और बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक हो जाता है यहाँ। अभी तो फिर भी आपको सुकून से आप बाइक चला पा रहे हो, गाड़ी चला पा रहे हो, तब तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। प्राइवेट व्हीकल्स तो होते ही होते हैं, साथ में बस, टेम्पो, ट्रैवलर, सूमो, टैक्सी, सब कुछ पेलम पाल चल रहा होता है। ये देखो भाई साहब, ये मैं बोल रहा था आपको, नज़ारा देख रहे हो आप, ये मतलब नज़र हटाने का मन ही नहीं कर रहा, इतनी ग्रीनरी है। उफ, बाकी तो रोड तो मस्त बनी हुई है, नो डाउट, एंड वी आर अबाउट टू रीच नंदप्रयाग एज वेल। बाकी मैं आपको ये बता दूं, तब से मैं ये देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग कह रहा हूँ, ये सारे संगम है नदियों के। तो अगर किसी को नहीं पता है तो प्रयाग का मतलब हिंदी में संगम होता है। जैसे अगर आप प्रयागराज की बात करें तो वहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, इसलिए उसको प्रयागराज बोला जाता है। बाकी यहाँ पे रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, सोनप्रयाग, तो ऐसे 5 प्रयाग हैं। बाकी वेदर एकदम मस्त बना हुआ है और हर मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट के गैप में कोई ना कोई होटल, कोई ना कोई चाय की दुकान, कोई ना कोई खाने पीने की दुकान, ये सब है। तो इन केस अगर आप इस रूट पे थोड़ा सा लेट होते भी हो तो मेरे ख्याल से इतनी कोई दिक्कत है नहीं। मन कर रहा है रुक करके चाय पी लूँ, बट वही है ना, पेट में जो गड़बड़ चली हुई है ना, अगर वो थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई तो फिर दौड़ना पड़ेगा इधर उधर कहीं ना कहीं। और ये राइडिंग जैकेट, और ये जैकेट तो चलो आप उतार भी दोगे, ये राइडिंग पैंट पहन के ना फ्रेश होना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अब ये है चट्टान एकदम खड़ी, और ऐसी जगहों से जितना जल्दी कट लिया जाए उतना ही बेहतर है। ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है हेलेंग, वो रह गई है अराउंड लाइक 35 किलोमीटर, मैक्स टू मैक्स 50 मिनट्स मोर। बट जिस चीज़ का जिक्र मैं सुबह से कर रहा था, बारिश का मौसम बन चुका है और अभी धीरे धीरे बारिश भी चालू हो गई थी। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, पूरे के पूरे काले बादल छाए हुए हैं। थैंकफुली मेरे को एक चाय की टपरी मिल गई। पीछे अगर आप देखोगे एक भैया भी खड़े हुए, तरपाल लगा रहे हैं गाड़ी में, वहीं पे चाय की टपरी है, लोग भी रुके हुए हैं। और तो ये भी देखिए क्विक से अपडेट है। रोड एकदम मस्त बनी हुई है, हेलेंग तक भी भैया ने बताया कि रोड अच्छी है। बस ये है कि थोड़ा बारिश हो रही है तो रुकना बनता है। बारिश में मुझे राइड बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि टाइम अभी हमारे पास खूब सारा है, 1 घंटे की जर्नी मैक्स बची है। और जो वेदर के हिसाब से बारिश भी 1 घंटे की थी। तो इस साइड हमें काले बादल दिख रहे हैं, उस साइड क्लियर है और ये बारिश होनी चालू हो चुकी है। और अगर मैं आपको सामने का नज़ारा दिखाऊँ ना, तो कुछ ये नज़ारा, तो नदी किनारे अभी हम बारिश के मज़े लेंगे और चाय के मज़े लेंगे। थैंकफुली बस प्रेशर ना बने, वरना मेरी वाट लग जाएगी आज यहाँ पे। तो ये अभी तक के क्विक से अपडेट्स हैं।
ओके सो बारिश हो गई है बंद, तो हमने अपनी जर्नी कर ली है दोबारा चालू। हेलिंग रह गया है 35 किलोमीटर, मैप दिखा रहा है 52 मिनट का ETA। और मुझे लगता है कि अगर सड़क ऐसी ही हुई तो हम 1 घंटे से पहले ही पहुंच जाएंगे। सो ये अभी तक के क्विक से अपडेट है। किस्मत अच्छी थी कि जब बारिश चालू हुई तो हमें एक छोटी सी चाय की टपरी मिल गई, तो जो एक क्विक सा टी ब्रेक चाहिए था वो भी हो गया इसी बहाने। और मौसम तो एकदम ही रंगीन हो गया है और काले बादल खैर अभी भी छाए हुए हैं। सो उम्मीद यही है कि बारिश ना हो अगले 40-45 मिनट, ताकि हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच जाएं। और जो भैया थे टैक्सी वाले, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि हेलंग से जो उर्गम का रास्ता है वो थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा नहीं, वो कहते काफ़ी ख़राब है, तो थोड़ा सा संभल के और थोड़ा सा धीरे जाना पड़ेगा। रोड तो बिल्कुल भी नहीं है उन्होंने बोला। तो ये सारे अभी तक के क्विक से अपडेट हैं। बाकी हाँ ये है कि अगर बारिश दोबारा चालू होती है तो फटाफट कोई ना कोई चाय की टपरी देख करके अपन लोग फिर से रुक जाएंगे, ताकि बारिश में राइड ना करें। तो ये सारे सीन है जोशीमठ, गोविंदगंज, बद्रीनाथ। ओके नाउ दिस इज़ कंफ्यूजिंग, इधर ही होगा वैसे तो, ऊपर तो रास्ता देख नहीं रहा, बट पूछ लेता हूँ मैं किसी से, है ना, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि साइन बोर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग था। ये देखो यहाँ तो पूरा गीला हो रखा है, झमाझम एकदम। आई होप आई एम ऑन राइट रूट। भैया से पूछते हैं, भैया जोशीमठ का रास्ता यही है? सो जी ये है, अब चढ़ाई चढ़नी है ऊपर, और ऊपर तो काली घटा छाई हुई है। ये भाई साहब के साथ ही रहूँगा। हाँ ब्लॉगर हो क्या? हाँ चलो थैंक यू। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। तो जी अपडेट ये है, हमें रुकना था इंदर पैलेस। ओके, और हम यहाँ आके रुके। और पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा कल्पेश्वर का मेन गेट। ओके, तो कहानी कुछ ऐसी है कि हमें रुकना था इंदर पैलेस। ओके, तो यहाँ हो जाती है गोप्रो की बैटरी ऑफ, पर इंस्टा 360 अभी भी मेरे साथ था। मेरे हेलंग से उर्गम पहुँचने की कहानी बहुत दिलचस्प है, जो आपको अभी कुछ ही देर में पता लगेगी। टाइम और बारिश को देखते हुए प्लान था कि हेलंग में होटल इंदर पैलेस में स्टे किया जाए, पर अगर महादेव स्वयं आपको लेने आए हैं तो आप कैसे मना करेंगे। ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सो मैं उर्गम वैली से हूँ अभी कुछ 5 किलोमीटर दूर, और वो कहते हैं ना 4 किलोमीटर, और वो कहते हैं ना कि अगर आपको महादेव पे विश्वास है तो खुद आपकी मदद करने आते हैं। मैं हेलिंग में, जो मैं आपको सुबह से बता रहा आ रहा था कि मैं हेलिंग में रुकूंगा, होटल इंदर पैलेस पे मैंने फ़ोन भी किया था, उससे बात भी हो गई थी। एक मुझे डाउट था कि वहाँ पे कोई ना मुझे आगे पीछे दिखा नहीं, तो मुझे लगा कि ऐसे होटल में रुकूँ जहाँ पे थोड़े लोग हों कि आपस में बातचीत हो सके। इतने में क्या होता है कि जहाँ पे मैं खड़ा था होटल इंदर पैलेस के बाहर, वहाँ पर एक भाई साहब आते हैं स्कूटी पे, वो एक पंडित जी को ड्रॉप कर रहे थे। मेरी उनसे बातचीत हुई कि यहाँ पे कोई आगे पीछे होटल है, कैसा है, क्या है। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा आप कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं कल्पेश्वर जा रहा हूँ। तो बातों बातों में पता लगा कि उनका खुद का होम स्टे है कल्पेश्वर में, और वो खुद अभी कल्पेश्वर जा रहे हैं। तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, तो मैंने कहा चलिए हम आपके होम स्टे में रहते हैं, और मेरे को वैसे ही कल्पेश्वर जाना है तो मेरे को एक साथ भी मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको महादेव पे विश्वास है ना, तो किस रूप में कहाँ पर आएंगे आपकी मदद करने, आपको कुछ नहीं पता होगा।
और इस वक्त सिर्फ 4 किलोमीटर दूर हूँ, बारिश हो रही है, तो हमने कहा एक चाय की चुस्की ले लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ये भाई साहब बैठे हैं जिनके साथ मैं आ रहा हूँ, इनका खुद का होम स्टे। आपका नाम सर? संदीप सिंह नेगी। संदीप सिंह नेगी। आपका होम स्टे का नाम भी बता दो। विवेक पैलेस उर्गम में जी, है ना? उर्गम में, देवग्राम में। देवग्राम में जी, कल्पेश्वर महादेव से थोड़ा सा 1 किलोमीटर पीछे ओके। देवग्राम है, वहाँ पे मेरा होम स्टे है। और कल्पेश्वर के हम पुजारी फैमिली से भी हैं। अरे वाह, बताओ और क्या चाहिए। तो जी देख लो, ये होती है किस्मत, ये होता है महादेव पे विश्वास। और अगर अभी मैं बात करूं तो ये देखो, बाहर बारिश लगी हुई है और पीछे का कुछ नज़ारा ऐसा है। तो ये अभी का सीन है। एंड सुबह से ही मैं आ रहा था कि पंच केदार हो जाएं, कल्पेश्वर महादेव के दर्शन हो जाएं। तो बस महादेव को जो मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है, हम उसी में ही खड़े हैं अभी, उसी में ही दर्शन होंगे। कल का वेदर है कि धूप निकल रही है, तो कल मैं नीचे उतरूँगा, तो होपफुली कल की जर्नी हमारी अच्छी रहेगी। ऋषिकेश हम पहुँचेंगे और जो भी अपडेट होगा हम आपको दिखाते रहेंगे व्लॉग में। बट आई एम सुपर अमेज्ड, आई एम सुपर एक्साइटेड। हाँ जी आया सर। बट क्या बोलूँ मैं इस बारे में, मतलब हर बार कोई ना कोई मेरे से पूछता है ना कि भाई तुमने महसूस किया है। मैं हर बार ही बोलता हूँ मैंने एनर्जी महसूस करी है, और वो एनर्जी हमेशा मेरे साथ रहती है, हमेशा मुझे मदद करती है। एंड दिस इज़ अ लाइव एग्जाम्पल।